जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में बात करेंगे। एक वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उन सभी शिक्षकों को कब पोस्टिंग किया जाएगा, कब आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उन सभी पे से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है, जो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो अपडेट दिया गया है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो और अगर आप भी अपने पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा की बात करें तो अभी तक बिहार सक्षमता परीक्षा का 2 एग्जाम लिया गया, फेज 1 और फेज 2। जो फेज 1 लिया गया था उसमें लगभग जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें लगभग 1,87,000 तक के करीब टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया था। सभी शिक्षकों को जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक अपने स्कूल में, जिन स्कूल में वो टीचर सब पहले पढ़ा रहे थे, उसी स्कूल में फिर से योगदान दे करके वो टीचर सब विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। उन सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। बाकी अब फेज 2 की अगर हम बात करें, फेज 2 का भी एग्जाम ले लिया गया है और बट अभी तक इसका, हालांकि ये एग्जाम भी 2024 में ही लिया गया था, बट अभी तक उन टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। अभी तक उन टीचरों को विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें फेज 2 की, कब आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा कब दिया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों का डिले किया जा रहा था, जो अभी तक फेज 2 का, हालांकि 2024 में एग्जाम लिया गया था, ये रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, बट कुछ ऐसे टीचर थे जिन टीचरों का जब काउंसलिंग किया गया था उनमें कंप्लीट नहीं किया गया था, डाउटफुल में डाल दिया गया था। जो लगभग 10,000 तक के करीब टीचर थे जिन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया था। किसी भी कारण से उन टीचरों का काउंसलिंग डाउटफुल में डाल दिया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, या आधार नंबर को लेकर के, OTP को लेकर के, या नाम में परिवर्तन को लेकर के, कुछ वर्ड के बदली होने की वजह से उन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया था, डाउटफुल में डाल दिया गया था। किसी भी कारण से उन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया था, जिन्हीं की वजह से ही अभी तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 वाले को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। अभी तक उन टीचरों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं बनाया गया था। बट ये जो टीचर सब, जो बच्चे थे जिनका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया था, वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई किया बट काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे फरवरी 2025 में, यानी इसी महीने, उन टीचरों का फिर से रिकाउंसलिंग किया गया। और जितने भी टीचर थे, जो लगभग सक्षमता परीक्षा फेज 1 के भी कुछ टीचर थे, उनका भी रिकाउंसलिंग किया गया, और फेज 2 का भी जो टीचर बचे हुए थे उन सभी शिक्षकों का फिर से रिकाउंसलिंग किया गया। अब बात आता है कि जब रिकाउंसलिंग कंप्लीट कर लिया गया, जो टीचर बचे हुए थे उन सभी का रिकाउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप लोगों को कब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, कब आप लोगों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर बिहार शिक्षा विभाग में देखें तो कई प्रोसेस अभी बिहार शिक्षा विभाग में बाकी, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का भी प्रक्रिया है, हेड टीचर, हेड मास्टर है, TRA 3 है, ये सब अभी बिहार शिक्षा विभाग में काफ़ी प्रोसेस है जो लंबित चल रहा है। उन सभी को क्लियर करना है बिहार शिक्षा विभाग को। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला को क्लियर किया जाएगा। जो ट्रांसफर का मामला चल रहा है, जिनमें लगभग 1,90,000 तक एक टीचर ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, इन टीचर का ट्रांसफर किया जाएगा। और संभावना है कि इन टीचरों का फर्स्ट लिस्ट जो जारी किया जाएगा, फर्स्ट फेज का जो लिस्ट जारी किया जाएगा, वो फरवरी के एंड तक ट्रांसफर का फर्स्ट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद उसी के आधार पे उन टीचरों का ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद फिर हेड टीचर है, हेड मास्टर का
पोस्टिंग करवाना है, क्योंकि उसका भी एग्जाम कंप्लीट कर दिया गया है, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुका है। बस उन शिक्षकों को पोस्टिंग करना, ज्वाइनिंग देना बाकी है। उन शिक्षकों का भी पोस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का हिट सक्षमता परीक्षा फेज 2 का राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और TRE 3 का भी है। इसी सबको अगर देखा जाए तो सक्षमता परीक्षा फेज 2 वालों को अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। इसमें अब भी आप लोगों को थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा ये, क्योंकि देखिए दोस्तों, बिहार अगर शिक्षा विभाग की देखें, हालांकि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कई अहम फैसले लिए गए। जैसे अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो 50,000 तक का जो स्कूल का संचालन के लिए जो बैलेंस दिया जाता था, उसमें अब हेड मास्टर को ही 50,000 तक डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। उसी से जो 50,000 के अंदर अगर स्कूल में जो भी जरूरत है उस डायरेक्ट हेड मास्टर के अंतर्गत किया गया। और भी कई फैसले लिए गए, क्योंकि बिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी में कई ऐसे पदाधिकारी पकड़ाए हैं जिनके पास काफ़ी जो शिक्षक को परेशान करके या शिक्षक का गैर हाजिर होने के बावजूद कुछ भ्रष्टाचार में विलीन होने की वजह से उन शिक्षकों को निलंबित भी किया, पदाधिकारी को निलंबित भी किया गया। इन्हीं सब भी को देखते हुए अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फेज 2 वाले हैं, जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, इन सभी को पहले ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, उसके बाद हेड टीचर और हेड मास्टर का ज्वाइनिंग किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, अभी तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 वालों को राज्यकर्मी का दर्जा तक कब दिया जाएगा, कब आप लोगों को स्कूल में योगदान देना है, इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, चाहे वो शिक्षा विभाग के द्वारा हो, बिहार सरकार के द्वारा हो। अभी तक कहीं पे भी अपडेट नहीं दिया गया है कि आप लोगों को कब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाने वाला है। हम बट आप ये याद कर रखें कि मार्च 2025 के बाद ही आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, अगर फरवरी के एंड से भी स्टार्ट किया जाता है तो पूरा मार्च ट्रांसफर में दिया जाएगा। उसके बाद मार्च में ही हेड टीचर और हेड मास्टर का भी ज्वाइनिंग करवाना है, उसके बाद ही आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो अब ये मान के चले कि फरवरी के बाद मार्च में आप लोगों को सक्षमता परीक्षा फेज 2 वालों से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दिया जाएगा कि कब आप लोगों को स्कूल में योगदान देना है। जैसे ही आप लोग स्कूल में योगदान देंगे, उसके बाद से आप लोग विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। आप लोगों का सैलरी विशिष्ट शिक्षक के रूप में स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो प्रोसेस है, जैसे प्राण नंबर जनरेट करना, जो भी आगे का जो प्रोसेस है, उन सभी प्रोसेस होने के बाद आप लोगों का सैलरी स्टार्ट कर दिया जाएगा नए वेतनमान के हिसाब से। तो ये था बिहार विशिष्ट शिक्षक से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। अब ज़्यादा संभावना है कि आप लोगों का अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में 1 अप्रैल से आप लोगों को स्कूल में योगदान करने का डेट निर्धारित किया जाए। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है 1 अप्रैल से, या आप ये मान के चलिए कि मार्च के बाद कभी भी आप लोगों को नोटिस जारी कर दिया जा सकता है। मार्च में आप लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को स्कूल में योगदान करते ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसी के आधार पर आप लोगों का नए वेतनमान के हिसाब से जैसे आप स्कूल में योगदान देंगे, उसके बाद से आप लोगों का सैलरी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये था बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।